चुनावों में मुद्दे उछलते हैं, वादे होते हैं, नए नए नारे गढ़े जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश उपचुनावों के इर्द गिर्द योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा दिया, उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये गूंज और तेज और दूर तक सुनाई दे सकती है। एक नारा जिसने चुनाव की बाजी पलट दी। बटे थे इसलिए कटे थे, और मैं फिर आपसे कहूंगा, बटिए मत। एक नारा जो विपक्ष के जाति कार्ड पर हावी हुआ। कटे थे तो कटे थे, अब कटेंगे नहीं तो कटेंगे भी, एक रहेंगे शेष रहेंगे। एक नारा जो यूपी से महाराष्ट्र तक सुनाई दिया। कटे तो कटे थे, और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, एक रहेंगे। एक नारा जो सियासी बिसातों पर भारी पड़ा। एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। एक नारा जिससे मिलता जुलता नारा प्रधानमंत्री ने भी लगाया। एक है तो एक है तो एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। एक नारा जिसने राजनीति में खूब बवाल मचाया। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। ये सही है कि सनातन समाज एक रहेगा, सेफ रहेगा, बटेगा तो कटेगा। जातियों में बंटने के कारण ही हम गुलामी में गए, तो जब गुलामी में गए तो हम लोग कटे भी है, भारत भी कटा है और भारत की जनता भी कटी है, इसलिए बटेंगे तो कटेंगे। ये बात जो कही है ये तो सही है। नारे तो इन चुनावों में और भी निकले, लेकिन यही वो नारा था जो हर चुनाव में मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। बटना नहीं है, एकजुट होना है। योगी आदित्यनाथ के दिमाग की उपज हिंदुत्व की प्रयोगशाला से निकले इस नारे पर सवाल भी खूब उठे, आरोप भी खूब लगे, लेकिन राजनीति में आरोपों और सवालों से ज्यादा अहमियत नतीजों की मानी जाती है। लिहाजा जब नतीजे आए तो सारे सवाल, सारे आरोप जमीन पर आ गिरे। आज देश के अनेक राज्यों में उपचुनावों के भी नतीजे आए हैं। यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान ने भाजपा को जमकर समर्थन दिया है। ये दिखाता है कि देश अब सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है। महीनों से चली आ रही चुनौतियों का उत्तर प्रदेश के सीएम ने अंत किया। देश की जनता नकारात्मक राजनीति को, बांटने वाली राजनीति को पूरी तरह खारिज कर चुकी है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे पर देश की जनता जनार्दन ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए, सुरक्षा और समृद्धि के लिए अपना जनादेश दिया है।
पार्टी में कद को लेकर उठ रहे सवालों पर विराम लगा। ये चीजें दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है और यह भी जनता जनार्दन ने स्पष्ट कर दिया है कि समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन का लूट और झूठ की जो पॉलिटिक्स है, अब इसके अंत की उद्घोषणा भी यह चुनाव है। केंद्रीय नेतृत्व से अनबन की खबरों का अंत हुआ। 2027 के लक्ष्य पर निशाना और मजबूत हुआ। यह विजय साधारण विजय नहीं, यह ऐतिहासिक विजय है। ये 27 का सेमीफाइनल कल कहने वाले आज चारों खाने चित्त हो गए। फर्जी पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी चलाने वाली समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का है, भारतीय जनता पार्टी का है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव की जीत का सेहरा यकीनन सीएम योगी आदित्यनाथ के सर ही बंधेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उनका सियासी करिश्मा सिर्फ उनके ही राज्य में चला। बतौर बीजेपी के स्टार प्रचारक उनकी रैलियां और सभाएं जहां जहां भी हुई, ये नारा सुनाई दिया और इसकी गूंज दूर तक गई। जानकारों की बात माने तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत में योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे का महत्वपूर्ण रोल रहा। ये वो नारा था जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में खूब सुनाई दिया। इस नारे के इर्द गिर्द राजनीति भी खूब हुई, लेकिन अंततः जो परिणाम महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में आए वो बीजेपी के पक्ष में गए और इसका सेहरा योगी आदित्यनाथ के सर बंधा। एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। इसमें संदेह नहीं कि बीजेपी एक है तो सेफ है या बटेंगे तो कटेंगे के एक नारे से दो निशाने साध रही है। पहला हिंदुत्व की एकता का, दूसरा जातियों की राजनीति का। भारत माता की जीत हरियाणा की हो या महाराष्ट्र की, ये नारा बीजेपी के खूब काम आया है। ये जीत के बम्पर आंकड़ों से पता चल रहा है। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बांग्लादेश में हिंसात्मक सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदुओं को, मंदिरों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया। योगी आदित्यनाथ ने उसके संदर्भ में तब पहली बार ये बयान दिया था, लेकिन रास आ गया राजनीति को, तो फिर ये चुनावी रैलियों में भी चल निकला। देश की जनता नकारात्मक राजनीति को, बांटने वाली राजनीति को पूरी तरह खारिज कर चुकी है। बटे थे तो अपमान काशी में झेलना पड़ा था, बटे थे तो मथुरा में अपमान झेलना पड़ा था। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे। इस नारे का पहला इम्तिहान हुआ हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में। परिणाम से पहले इस नारे ने चर्चा खूब बटोरी। जम्मू क्षेत्र में बीजेपी ने अच्छी संख्या में सीटें जीती, तो इसमें इस नारे की भूमिका मानी गई। लेकिन हरियाणा में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई, तो इसका श्रेय बटेंगे तो कटेंगे नारे को भी मिला।
बटे थे। ये कहा गया कि इस नारे ने विरोधियों की जाति राजनीति के जाल को तोड़ा और हिंदुओं को एक सूत्र में पिरोया। इस पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे का नारा सिर्फ एक जगह तो चलता नहीं है, और फिर प्रधानमंत्री को उसको थोड़ा परिष्कृत करना पड़ा था, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने उसी को अपनी ऑफिशियल लाइन भी माना। तो ये नारा कितना चला वो अपनी जगह है, लेकिन इससे योगी की महत्ता कम नहीं होती। योगी को सिर्फ एक धार्मिक नेता नहीं मान लेना चाहिए, वो उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने विकास और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर बहुत जबरदस्त काम किया है। बात सिर्फ एक नारे की थी, लेकिन धीरे धीरे इसका विमर्श पूरे देश की राजनीति के केंद्र में आ गया। बीजेपी के नेताओं के प्रचार में भी ये नारा सुनाई देने लगा और विरोधियों की आलोचना में ये नारा प्रमुखता से जगह पाने लगा। न मुसलमानों के विरोध में है, न माइनॉरिटी के विरोध में है। इस बात का जो इंटरप्रिटेशन है वही रॉन्ग है। ये कहीं एक भी जगह पर केवल हिंदू एक हो ऐसा कहा गया। ये कोशिश महाराष्ट्र में जात के आधार पर भारतीयों को बांटने की कोशिश हो रही थी। उसका स्पिरिट है कि भाई हम जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर हम नहीं बटेंगे, हम भारतीय करके एक रहेंगे, ये भाव है। की बयानबाजी करने की नौबत प्रधानमंत्री पर क्यों आ रही है? बटेंगे तो कटेंगे नहीं चला, बटेंगे तो कटेंगे लोगों ने फेंक दिया हमारे यहाँ। हम सेफ है महाराष्ट्र में। महाराज जी ने सही कहा कि जहां बटे वहां पर सब लोग मिलकर काट दिए गए। अरे भाई, हिंदू में बहुत बड़ी साजिश हो रही है पुरानी। कोई ब्राह्मण बोल रहा है तो कुशवाहा बोलता है, कोई मौर्य बोलता है, कोई यादव बोलता है, कोई पासी बोलता है। ऐसे कर करके हम लोगों को बांट दिया गया और दूसरे समुदाय में कभी कोई बटा नहीं। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री इसी तरह की बातें करने से समझता हो कि चुनाव जीत जाएंगे, उसने लोकसभा से कोई चुनाव से कोई सबक ही नहीं सीखा है। जबरदस्ती एक जगह कुछ गड़बड़ी कर सकते, ज्यादा जगह नहीं कर सकते गड़बड़ी। नारा हिट होता गया, लेकिन बीच चुनाव कैंपेनिंग इस नारे को लेकर एनडीए के सहयोगी दलों की तरफ से आपत्तियां भी उठी। लेकिन योगी आदित्यनाथ अपनी रॉ में आगे बढ़ते गए और समय के साथ उनका नारा और तेज होता चला गया, जिसका असर ये दिखा कि यूपी में ओबीसी दलित साथ आए, महाराष्ट्र में मराठा और ओबीसी बटे नहीं। महाराष्ट्र में एक समय जब इस्लामिक संगठनों की तरफ से महाविकास अघाड़ी की जीत के लिए बयानों और पोस्टरों के जरिए जिताने की अपील की गई, तब योगी आदित्यनाथ के नारे ने हिंदू वोटों को एकजुट करने का काम किया। इसमें वोट जिहाद के आरोपों ने महायुति के पक्ष में हवा को और तेज कर दिया। मोदी जी को हराना है, ये कहकर एक वोट जिहाद किया गया। विपक्ष बटेंगे तो कटेंगे के आसपास जाति, आरक्षण और संविधान के नैरेटिव गढ़ने की बार बार कोशिश तो करता रहा, लेकिन बात बनी नहीं। ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, रिजर्वेशन को बढ़ाने की लड़ाई है, किसानों के, मजदूरों की रक्षा की लड़ाई है, बेरोजगार युवाओं की रक्षा की लड़ाई है। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है और बिल्कुल सही नारा है। एक है तो सेफ है। सवाल है सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है, ये सवाल है। एक है तो बटेंगे तो कटेंगे को जब पीएम मोदी के एक है तो सेफ है के साथ मिला तो इस नारे का भाव और मजबूत हो गया। यूपी की 9 में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती या महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत मिली, तो इसके पीछे यह स्पष्ट हुआ कि लोगों ने जाति के ऊपर धर्म को चुना। सुंदर की भारतीय जनता पार्टी इस सीट को 1.25 लाख से अधिक वोटों से जीत रही है, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की यहां जमानत जब्त होने वाली है। यानी देश की जनता नकारात्मक राजनीति को, बांटने वाली राजनीति को पूरी तरह खारिज कर चुकी है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे अब बीजेपी का ट्राइड एंड टेस्टेड नारा है। आने वाले चुनाव में बीजेपी इसको और विस्तार देती दिख सकती है।